वेस्टर्न कंट्रीज़ में अक्सर भारत को एक गरीब देश के तौर पे दिखाया जाता है। देखिए, कुछ यहाँ पे लोग कहेंगे कि गरीब हमारा भारत नहीं है, हमारा भारत बहुत ही समृद्ध है, लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं हम पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा केंद्र हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल रस्तोगी है। आपका स्वागत करता हूं मैं इस बिल्कुल नए वीडियो में। आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपसे बातें करूंगा, अपनी बातें रखूंगा, वो टॉपिक है पॉवर्टी यानी कि गरीबी। देश भर में कितने लोग गरीब हैं? आप सोचिए, अंदाज़ा लगाइए। आधे से भी ज़्यादा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आधे से भी ज़्यादा। आधे से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास तो छोड़ दीजिए आप, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लासेस, अंडर प्रिविलेज क्लासेस के अंदर आते हैं। यहाँ पर वर्गीकरण करना भी ठीक नहीं होगा। यहाँ पर ये चीज़ भी लानी नहीं सही है कि हम किसी को यहाँ पर एनालाइज़ करते हैं या हम एनालाइज़ करें, बिल्कुल सही नहीं होगा, कंट्रोवर्शियल थोड़ा हो जाएगा मामला। लेकिन आप ये समझिए कि हमारा देश इतना पॉवर्टी की लाइन को छू रहा है, इतना बड़ा केंद्र बन चुका है कि हर पाँचवा या छठवां इंसान जो कि आपके आसपास, एक रिपोर्ट के मुताबिक बता रहा हूँ मैं आपको, एक आपके आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में हर दूसरा, हर तीसरा ऐसा इंसान है जो कि ऐसे रिसोर्सेज से, एक छोटे छोटे रिसोर्सेज जो होते हैं उनसे वंचित रह रहा है। वो या तो वो वंचित, तो मैं कहूँगा कि वो रह इसलिए भी रहा है कि उसको जॉब नहीं मिल रही है। अब ये बहुत अलग मुद्दा हो गया। एक बहुत जॉब स्कैरसिटी के बारे में हम सब जानते हैं, बेरोज़गारी के बारे में हम सब जानते हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा भी है। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पॉवर्टी के बारे में। पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा रीज़न तो हम जानते ही हैं और हम बहुत रीज़न से वाकिफ़ भी हैं। सबसे बड़ा रीज़न आप चौंक जाएंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे बड़ा रीज़न पॉवर्टी का हमारे देश में है प्राइवेटाइजेशन। सबसे ज़रूरी, एक अहम, एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि देश में बढ़ती जा रही है। देखिए, कुछ भी कहिए आप, कितना भी प्राइवेट कर लीजिए, लेकिन गवर्नमेंट जिस तरीके से अपने लोगों को संभाल के रखती है, वैसा शायद प्राइवेट नहीं करता। अब प्राइवेट कंपनीज़ की वजह से, कॉरपोरेट्स की वजह से लोग क्यों, ज़्यादा होने की वजह से लोग क्यों गरीब हैं, अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए, प्राइवेट में होता क्या है, प्राइवेट में आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती है। आप एक सर्टेन एज के बाद रिटायर होते हैं और उसके बाद आपके पास कोई सिक्योरिटी ही नहीं होती है और आप इतने लायक भी नहीं होते हैं कि आप काम कर पाएँ। इस समय क्या होता है कि आपकी जो रिसोर्सेज होती हैं वो धीरे धीरे डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ डिप्लीट होती है। आप उसमें पैसा खर्चते हैं और आपके पास ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपके पास एट द एंड कुछ नहीं बचता है और आप एक गरीब या गरीबी रेखा पे आने शुरू हो जाते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि हमारे देश में थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों का ये भी मानना है कि जितना हम ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देंगे, जितना हम प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देंगे, उतना ही हमारे देश के लिए अच्छा होगा, सुगम होगा, डेवलप होगा। लेकिन इसका ये एक चेहरा है, आपको इस चेहरे को जानने की ज़रूरत है। देश भर में करीब करीब आप मान लीजिए कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन है। तो उसमें से कम, मैंने आपको कहा, पहले ही बोला था कि आधे से ज़्यादा, तो कम से कम 65% ऐसे लोग हैं जो कि गरीब हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। अब हम कल्चर की यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, कल्चर, मैं उस कल्चर की, वे ऑफ लिविंग वाले कल्चर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हाई कल्चर, लो कल्चर और पॉपुलर कल्चर के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये डिफ़ाइन करना चाहता हूँ। देखिए, हाई कल्चर वो कल्चर होता है जो कि एसोसिएट करता है एलाइट पीपल से, वो अलग रख दीजिए आप। पॉपुलर कल्चर वो कल्चर होता है जो कि नाम से ही साफ साफ है, बहुत पॉपुलर होता है और वो कुछ भी हो सकता है। वो खान पान या कोई रिसोर्सेज या कोई लाइबिलिटीज़ या कोई
कुछ भी ऐसी चीज़, ऐसी आरामदायक चीज़ हो सकती है जो कि पॉपुलर कल्चर में आती है। और लो कल्चर वो कल्चर जिसमें ये पॉवर्टी, जो पॉवर्टी की लाइन में जो लोग हैं वो लोग इसमें आते हैं। अब लो कल्चर में ये कैसे आ रहे हैं, देखिए। लो कल्चर, पहली बात आपको पता ही है कि क्या होता है, जहाँ पर गरीब लोग हैं। अब गरीब लोग हैं तो लो कल्चर वो कल्चर हो गया जो कि बहुत ही एक छोटे प्रोपोर्शन में होता है। और एक बहुत छोटा प्रोपोर्शन का यहाँ पे मतलब एक वो जो एरिया है उसको सीमित कर देता है रिसोर्सेज के। और इसमें जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर रिसोर्सेज से वंचित हो जाते हैं, ये वंचित रह जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बात समझने की ज़रूरत है, पॉवर्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब पॉवर्टी से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पॉवर्टी से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है एजुकेशन, शिक्षा। हमें हम चाहे कोई भी ऐसा देश देखें, चाहे हम स्वीडन की बात करें, चाहे हम नॉर्वे की बात करें, ये सब देश ऐसे हैं जो कि अमीर हैं। अब इनकी ये अमीर हैं, जो कि रिच कंट्रीज़ हैं, इसके पीछे भी क्या राज है? इसके पीछे राज है एजुकेशन। उन सब लोगों ने एजुकेशन को फ्री कर रखा है। राइट टू एजुकेशन एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट बन चुका है। और आप ये भी सुनकर शायद हैरान हो या नहीं हो कि 12वीं तक, जिसको हम यहाँ पर हमारे यहाँ 12वीं कहते हैं, 12th तक, वहाँ पर किसी बच्चे को फ़ीस ही नहीं देनी पड़ती। भले ही वो हायर जो क्लासेस या हाई लेवल पे वो कोई पढ़ाई करे तो उसमें उसको वो फ़ीस दे रहा हो, लेकिन 12th तक इंडिया के हिसाब से वो फ़ीस ही नहीं दे रहा है। और यहाँ पर बेचारे लोग फ़ीस देते हैं। शिक्षा जितनी जितनी हम फ्री करें उतना ही देश के लिए अच्छा होता है। और जितने ही ज़्यादा लोग पढ़ेंगे उतना ही यहाँ पे बेहतर एक स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। जो पॉपुलेशन ग्रोथ हमें अभी हाल ही में डाटा आया है वो देखने को मिला है कि भारत पहले स्थान में आ चुका है पॉपुलेशन के मामले में। वो भी एजुकेशन से ही कम हो जाएगा। पॉवर्टी तो सबसे एक प्राइमरी चीज़ हो गई। पॉवर्टी तो सबसे पहले उससे कम होगी, क्योंकि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने ढूंढनी नहीं पड़ेगी, या अपॉर्चुनिटीज़ उनको एक तरीके से उनके दरवाजे पे खड़ी हो जाएगी जब वो एजुकेटेड होंगे। यहाँ पर मैंने आपके सामने बात ये रखी कि पॉवर्टी हमारे देश में कितनी है, पॉवर्टी क्यों है, सबसे बड़ा कारण क्या है, और पॉवर्टी को कैसे हम एक तरीके से बिल्कुल मिटा सकते हैं, जो कि है एजुकेशन। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप सभी का धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए दीजिए मुझको इजाज़त।